आज हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर ट्वेल्थ क्लास का शुरू करेंगे। विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के अंदर हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्तूप से जुड़ा हुआ है कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे और क्यों बनाए जाते थे और सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन से थे, इनके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। स्तूप राजा महाराजा नवाबों के दान पुण्य से बनते थे। इन स्तूपों में जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो रहते थे और मरने के बाद उनकी अस्थियां भी रखी जाती थी। इन स्तूपों का महत्व ये है कि इन स्तूपों में बौद्ध भिक्षु रहते थे और इनकी बनावट के ऊपर आप ये कह सकते हो कि चाहे वो अमरावती का प्रसिद्ध स्तूप हो या तीसरी शताब्दी के आसपास बना हुआ सांची का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था वो स्तूप हो, इन सभी स्तूपों का जो बनावट थी वो लगभग एक ही प्रकार की थी। अंडाकार ये स्तूप होते थे, अंडाकार, और प्रवेश का एक तोरण द्वार होता था। और इन स्तूपों में चाहे आप सांची का स्तूप देख लो या कोई भी स्तूप देख लो, उनमें ना आप देखोगे कि वो उनके दीवारों के ऊपर बाहरी क्षेत्र में जानवरों के, पशुओं के, पक्षियों के कुछ चित्र बने हुए होंगे जो उनकी लोक कथाओं के बारे में बताएंगे। सांची का स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और ये सबसे प्राचीनतम स्तूपों में से एक था। और इस स्तूप को देखने से हमें, जो अभी भी भोपाल के बगल में एक जगह है सांची, वहां पे ये स्तूप स्थित है, अभी भी इस स्तूप को देखने से हमें बौद्ध धर्म की लोक कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस सांची के स्तूप को संरक्षण करने में, बचाने में भोपाल की जो बेगम थी, शाहजहां बेगम, उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इस स्तूप के ऊपर यूरोपियों की नजर भी बहुत थी और वो इसके ऊपर काफी जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन जो योगदान भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम का था वो शायद ही किसी का रहा। वो इस स्तूप को बचाने में, सांची के स्तूप को बचाने में उन्होंने संरक्षण, मरम्मत, पुस्तकालय, सुरक्षा, कई तरह के प्रबंधन कार्य इस स्तूप को बनाने के लिए किया। तो ये स्तूप से जुड़ी हुई जानकारी है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, जिसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगम का क्या योगदान था, या सांची के स्तूप या स्तूपों के महत्व के बारे में बताओ। अगले पड़ाव पे आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी बताते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये सिद्धार्थ, जो बचपन में एक राजा पुत्र थे और बाद में ये महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बौद्ध धर्म विदेशों में भी काफी फैला, थाईलैंड में, चीन में, श्रीलंका में, जापान में। जैन धर्म की तुलना में ये अधिक फैला। बौद्ध धर्म हो या जो जैन धर्म, दोनों का कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बिहार ही रहा। और जैन धर्म, जिसके जन्मदाता महावीर जैन स्वामी थे, जैन धर्म में 24 तीर्थकर होते हैं। प्रथम तीर्थकर का नाम था ऋषभ देव और 24वें तीर्थकर का नाम था महावीर जैन स्वामी। और तीर्थकर का ही अर्थ होता है मुक्ति दाता। अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं की बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो वैदिक कर्म कांडों का ये विरोध करते थे, जिसे हम धार्मिक आडंबर के रूप में भी ये कह सकते हैं। वैदिक कर्म कांड का ये सपोर्ट नहीं करते थे। ये अहिंसा को बहुत महत्व देता था। बहुत ही उच्च कोटि के अहिंसा के दोनों समर्थक रहे हैं। दोनों कर्म के सिद्धांत पे फोकस करते थे। ये कर्म के सिद्धांत को सबसे ऊपर मानते थे कि कर्म करना चाहिए। ईश्वर के अस्तित्व पे इन्हें विश्वास नहीं था। कर्म पे जोर, परंतु ईश्वर के अस्तित्व पे विचार नहीं। सुख और दुख को वो यहीं पे मान लेते थे कि सुख और दुख जो भी है हमारे पास वो सब यही है।
सत्य और त्याग की भावना पे जोर। आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध या जो महावीर जैन स्वामी है, उनका पूरा जीवन ही त्याग और सत्य पे आधारित है, तो यही उनकी शिक्षाएं बनी। और जाति व्यवस्था का इन्होंने खंडन किया। ये जाति व्यवस्था को बिल्कुल भी सही नहीं मानते थे। अगले पड़ाव पे हम आते हैं मंदिर के निर्माण। मंदिर के बारे में हम अब बताएंगे कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और मंदिर की विशेषता क्या है। प्राचीन समय में ही मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। बहुत पहले से ही हमारे यहाँ मंदिरों के निर्माण शुरू हो चुके थे। और जो ये मंदिर थे वो चकोर कमरे के तरह होते थे, चकोर कमरे की तरह। और जिन्हें हम गर्भगृह कहते थे। और इसमें सिर्फ पुजारी जाके पूजा कर सकता था मूर्तियों की। और मूर्ति की पूजा होती थी। तो सीधी सी बात है, अगर मूर्ति पूजा होगी प्राचीन समय में मंदिरों की गर्भगृह में पुजारी के द्वारा, तो अवतार भी होंगे। तो भारत के अंदर जो मंदिर थे उनमें भित्ति चित्र भी थे और अवतारों की पूजा होती थी। अवतार मतलब भगवान शिव के अवतार, शिवलिंग, नटराज, विष्णु के अवतार, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इन अवतारों के रूप में पूजा होती थी। वैसे तो भारत के अंदर तीन जो विष्णु, भगवान शंकर और शक्ति, तीन रूपों में पूजा ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो प्राचीन समय के जो मंदिर थे, उन मंदिरों की जो बनावट की बात की जाए तो उसमें गर्भगृह होता था और उसमें पुजारी सिर्फ जा सकता था, मूर्ति पूजा होती थी, भित्ति चित्र होते थे और अवतारों की पूजा की जाती थी।